नमस्कार मित्रों, मैं आपको ये मॉड्यूल बोर्ड है और इसको मैं अच्छे से फिटिंग करना इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो अगर आप लाइटिंग फिटिंग करते हैं या फिर अपने घर पर लाइट फिट करना चाहते हैं तो आप किसी भी बोर्ड को इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये एक मॉड्यूलर लिया है, उसके बाद यहाँ पर हम लगाने वाले हैं इस तरह का एक प्लग और दो स्विच है हमारे पास। ये जो स्विच है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जो हमारी स्विच है, तो ये हमारी स्विच जो है दोनों ओपन हो चुके हैं इस तरह से। तो ये यहाँ पर लोबरी कंपनी का एक जो है वो स्विच है और ये 10 एम्पियर में बनी हुई है, मेड इन इंडिया। तो हम इसको दोनों को यहाँ पर फिट ऐसे ही कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लग है जो इस तरह से, ये थोड़ा सा ओल्ड है तो इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इस तरह से रहती है तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है, थोड़ा सा मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाऊं। तो यहाँ पर देखें तो एक पट्टी बनी होती है, तो ये पट्टी ऑन इसकी ओर ऑन होती है इस तरह से। तो यहाँ पर हम स्विच बीच में लगाएंगे। तो इस तरह से आपको दोनों को ऐसे ही लगा लेना है इस तरह से। फिर इसको यहाँ से इसकी मदद से को ऐसे लगा देना है। तो ये हमारी स्विच कंप्लीट लग चुकी है। तो इसी तरह से मैंने एक स्विच जो है वो भी ऑन लगा ली है और दूसरी भी इसी तरह से ही हमें लगाना है। तो यहाँ पर हम इसको भी ऐसे ही लगा देंगे। तो ये हमारी दोनों स्विच भी लग चुकी है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर प्लग। तो प्लग को भी हमें ऐसे ही लगाना है। थोड़ा सा ये जो पॉइंट है इसको पहले ऐसे ही फिट करके थोड़ा सा ऐसे लग कर देना है। इसके बाद जो यहाँ पर होता है वो दोनों पॉइंट को ऐसे ही हमें थोड़ा सा वज़न रखना है और ये इस तरह से फिट हो जाएगा। तो ये भी फिट हो गया है इस तरह से। तो ये हमारी स्विच इस तरफ ऑन रहेगी ऐसे। तो ये हमारा सही कंप्लीट आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये प्लग को भी हम लगा देंगे इसी ही तरह से। तो ये हमारा जो फिटिंग है वो कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर अब देखें तो ये जो है वो 100 एम्पियर मॉड्यूल बोर्ड है। आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पर एल है और यहाँ पर एन है। तो हमें एल में पावर देना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का एक टुकड़ा लेंगे। ये 10 एम्पियर में है तो मैंने 2 एम्पियर का वायर बना है, एक 1 mm का है और ये 1 mm का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्विच देखें तो इस तरह से होता है। यहाँ पर तो 20 वाली जो पिन है यहाँ से हम इसका आउटपुट लेंगे। तो एक यहाँ पर लगा देंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग जो होती है इसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर जो है इसका एल है। तो हमें क्या करना है, एल में लगाना होगा। तो दूसरा वायर भी हम यहाँ पर ही लगा देंगे। तो ये हमारा एल में हो जाएगा। तो इसको भी हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा टाइट। तो इस तरह से आप जो है वो सब मॉड्यूल की वायरिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़्यादा मॉड्यूल की वायरिंग करना चाहते हैं तो भी ये ऐसी ही तरह से आता है। तो यहाँ पर हम ये स्विच पर ये वायरिंग जो है यहाँ पर हमने एल पर ही लगाई है। आप देखें तो यहाँ पर एल दिख रहा है। तो यहाँ पर हम इसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो ये तो हमारा बोर्ड बन गया। अब इसके बाद जो है हमारा न्यूटन है, यानी कि ये हमारा यहाँ से न्यूटन है और यहाँ भी न्यूटन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक इस तरह सा ब्लैक वायर लेंगे। मेरे पास ब्लैक नहीं था तो मैंने रेड ले लिया। आप कोई भी वायर यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो ये जो बोर्ड है वो हमारा 10 एम्पियर में बनने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से फिटिंग कर लूँगा। तो आप भी इस तरह से फिटिंग कर ले। तो ये हमारा कंप्लीट फिटिंग हो गया है। ये हमारा न्यूटन है। तो हम न्यूटन को क्या करेंगे, इस तरह से इसको छोड़ देंगे और ये है हमारी स्विच है। तो आप देखें तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारी एक स्विच है और ये दो दूसरी स्विच है। यहाँ पर सॉकेट पर जाता है, यहाँ पर भी सॉकेट पर जाता है। यानी कि ये साइड का जो है वो हमारा एल यानी कि लाइट है। तो ये यहाँ पर हमारा पावर का रहेगा और यहाँ पर पावर का, और यहाँ पर स्विच पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों स्विच को पावर देंगे। पावर देने के लिए यहाँ पर हमें एक तार का टुकड़े का उपयोग करेंगे अच्छे वाला। तो मैं ये इस तार का
उपयोग करूँगा और यहाँ पर ये ऐसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से इसको लगा दूंगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसको भी हम अच्छे से फिट कर लेंगे एक साइड की ओर, एक साइड की ओर ऐसे ही रहने देंगे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो थोड़ा सा बड़ी मोटा वाला है तो इसको मैं यहाँ से फिट करूँगा। तो ये यहाँ से हमारा हो गया। और याद रहे तार को अच्छे से आपको लगा लेना है, ताकि ये हमारा पावर का तार है जहाँ पर हमारी मेन पावर सप्लाई आने वाली है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। तो आप देखें तो हमने जो ये वायर है वो दोनों को यहाँ पर एक बोल को अच्छे से टाइट कर लिया है, ताकि हमारी जो पार्किंग है वो पार्किंग ना हो। तो ये हमारा कंप्लीट टाइट हो गया है सभी बोल। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक न्यूटन बचा है और यहाँ पर भी न्यूटन है, और यहाँ पर जो हमने ये इसका बोल अभी टाइट नहीं किया है, ताकि हमारा जो नीचे का ढक्कन आएगा इस तरह का। तो यहाँ पर हमने जो है वायर यूज़ की है, आप देखें तो ये हमने 1.5 mm यानी कि 1.5 mm की यूज़ की है। और इसकी जो है वो निकल ना जाए इसके लिए हमने एक टेप लगाकर छापड़ा लगा दिया है और यहाँ पर एक होल कर लिया है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। और इसकी अच्छी वायरिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर टाइप इन का उपयोग करेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से लगा देंगे। तो ये भी इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये तार जो है वो हमारा हिलेगा नहीं और ऐसे ही अच्छी तरह से रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है वो न्यूटन है और ये हमारा जो है फेज है यानी कि पावर का है। तो हम पावर कहाँ पर देंगे, तो ये आप देखें तो ये मैंने बताया था दोनों स्विच है, इस यहाँ पर हम पावर लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बीच में जो है यहाँ से स्विच पर इस तरह लग जाएगा। ये हमारा पावर हो गया है। ये कंप्लीट टाइट हो गया है। तो ये दोनों स्विच पर हमारा पावर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमें न्यूटन लगाना होगा इस तरह से। तो हमें ये थोड़ा सा जो तार है इसको निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा ऐसे ही। तो ये हो गया। और अब ये हम इसको जो न्यूटन है इसके साथ हम इसको ऐसे ही लगा देंगे। तो ये हमारा न्यूटन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस न्यूटन को हम अच्छे से फिटिंग करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि ये न्यूटन पर। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे ये बोल को भी। तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट जो बोर्ड है फिटिंग हो गया है। मैं इसको एक बार आपको दिखा दूँ। तो ये देखें तो ये हमारा न्यूटन आया है, जहाँ बोर्ड से न्यूटन आता है। तो ये हमारा न्यूटन और ये दोनों पर डायरेक्ट खोसा लग गया। और ये जो वायर हमारा है वो फेज है। तो ये दोनों स्विच पर इस तरह से यहाँ पर गया है और ये स्विच के ज़रिए यहाँ पर चला गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 फेज यानी कि 3 वायर इसमें से निकलता है तो एक वायर हम यहाँ पर दे देंगे, ये जो है अर्थ यानी कि ग्राउंड हो जाएगा। तो ये हमारा कम्प्लीटली बोर्ड बन के तैयार है। अब हम इसको इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर जो है बोर्ड वायरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वायरिंग की फिटिंग कर सकते हैं। अब हम इसको एक एलईडी भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह की एलईडी हम लगाएंगे। तो ये एलईडी लगाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से स्क्रू की मदद से थोड़ा सा छेद कर लेता हूँ। आप भी इस तरह से इस तरह की एलईडी लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर आपको जो है वो 1 मेगावोल्ट की रजिस्टर जो होती है इस तरह की, जिसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन, यानी कि ये 1 मेगावोल्ट की होगी। तो इसको हम यहाँ पर जो इसका प्लस वाला पॉइंट होता है इस तरह का पॉइंट होता है, तो यहाँ पर हम प्लस पॉइंट पर इसको लगाएंगे, यानी कि ई स्कोर पर जो हमने बताया था इस तरह से। तो ये हमारा मेगावोल्ट का रजिस्टर है, ये जो प्लस पिन है, और यहाँ पर हमने ग्राउंड डायरेक्ट लगा दिया है। तो जैसे ये हमारी बोर्ड में पावर आ जाएगी तो ये हमें ऐसे ही इंडिकेट करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही फिट कर लेंगे। तो आपको भी ऐसे अच्छी तरह से फिटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करूँगा, या फिर अगर आपके पास जो बोर्ड होता है
इसमें आपको कोई थोड़ी सी चीज़ साथ में आती है, मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपके बोर्ड में जो इस तरह का स्क्रू आता है तो आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही फिट कर देना है। ये क्या है कि ये जो हमारा नीचे से थोड़ा सा हमारे बोर्ड को हेल्प करता है, यानी कि इसको फिटिंग होने में ऐसे ही मदद करता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम स्क्रू की मदद से इसको अच्छे से फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है वो बोर्ड की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको पावर देने वाले हैं। तो ये हमारा जो है, तो यहाँ पर मैं इसको लाइन इन कर लेता हूँ। तो ये हमारा ऐसे ही बंद है और यहाँ पर हमने स्विच, तो ये मैं यहाँ पर हमारा पावर है वो आ चुका है। अब हम इसको स्विच ऑन करेंगे। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो आप देखें तो ये जो हमारा है इंडिकेट भी चल रहा है और यहाँ पर हमारी एसी पावर सप्लाई आ गई है। देखें तो ये हमारा एसी पावर आ रहा है, ये हमारा न्यूटन है और ये हमारा फेज़ है। तो यहाँ पर हमें फेज़ में इसको, ये फेज़ में मिल रहा है पावर इस तरह से। तो मैं ये इसकी एलईडी है इसको बंद कर लेता हूँ। तो ये हमारी लाइट ऑफ हो गई। तो ये हमारा न्यूटन है और ये है हमारा फेज़। तो जैसे ही हम ये ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर ही पावर आ जाएगा और ये हमारा न्यूटन पर डिम आ रहा है। ये है हमारा, ऐसे ही ऑन करते ही फुल आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर देखें तो आपको एक इंडिकेट भी देखने को मिल रही है। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।